जो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं उस काम को मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज तक मुझे बदनाम किया गया है कि ये केवल मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों से पैसा लेते हैं, विदेशों से इनके संबंध हैं और ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होने दे रहे हैं। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। ये देश अम्बेडकरवादी है और इसमें अम्बेडकर जी का संविधान चलना चाहिए। पर मोदी जी सबको बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा था गऊ का मांस बंद हो जाएगा, चौगना बेच रहे हैं स्वयं मोदी जी विदेश में गाय का मांस। मोदी जी ने कहा था हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सभी हिंदू है, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? फिर भी कहते हैं, मुझे बदनामी देते हैं। आज इसलिए जंतर मंतर पर आया हूँ, मैं घोषणा पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में फिर आप अपने अपने प्रश्न कर सकते हैं। सभी देशवासी ध्यान से सुने। मैं देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के हेतु परमात्मा को साक्षी करते हुए घोषणा करता हूँ, मैं संत युवराज भारत का सबसे बड़ा सेकुलर था, हूँ और रहूँगा। कोई भी मेरे ऊपर सेकुलर ना होने का कोई भी इल्जाम ना लगाए। मैंने पूरे भारत में सीए, एनआरसी का विरोध किया। शाहीन बाग के नाम से लगभग 366 कस्बे, शहरों में धरने कराए। ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने इंटरव्यू लिया है। मैंने किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मैंने सेकुलर होकर कश्मीर में लगभग 488 आतंकवादियों को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहयोग और राष्ट्रीय धारा में लाया था। ये भी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हो। परंतु आज उदयपुर एवं पटना जैसी घटना को देखते हुए हैदराबाद, मेवात, अहमदाबाद, बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के रिसर्च के बाद ज्ञात हुआ 89% मुस्लिम समाज जनसंख्या बढ़ाकर गजवाए हिंद एवं जिहाद, लव जिहाद आदि शिक्षा, मदरसे और जमातियों के अभियान के द्वारा चल रहा है। ये अच्छी प्रकार से आप लोग भी जानते हैं। अभी कहा था गजवे हिंद के द्वारा, पटना के द्वारा, कि हम 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा देंगे। तब मुझे विचार करना पड़ रहा है कि मुझे क्या घोषणा करनी चाहिए। मुसलमानों का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मांस काटने वाले चाकू या छुरी ना हो कुर्बानी के नाम पर। मैं संत युवराज उपरोक्त बयान होशो हवास में दे रहा हूँ। हर प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ, विचारधारा सोच समझ करके दे रहा हूँ। इस बयान की जो भी जिम्मेवारी भारत सरकार देगी मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैंने 4 साल सेकुलर रह के रिसर्च किया है। मैंने अब तक हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मैं भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की सुरक्षा का वचन देते हुए, समानता का वचन देते हुए आज दिनांक 18 जुलाई 2022 को आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। मैं हिंदू सेना का प्रमुख भी हूं, भारतीय जन जागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, तो मैं आज इस बात की घोषणा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इस बात को बार बार कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहे हैं, पर आज मैं 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे रहा हूं। इस बात की मैं घोषणा कर रहा हूं। इस बात के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं, आज से भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखो, इस घोषणा के लिए हमारे साथ 115 करोड़ हिंदू एवं शिक्षित मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग हमारे साथ हैं। आज के बाद भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के सभी पदों पर हिंदू सनातनी ही नियुक्त होंगे। हमारा संविधान बन रहा है, ये सभी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। ये कदम मैंने मोदी जी के द्वारा हिंदुओं से धोखेबाजी के कारण से किया है कि मोदी जी केवल गुमराह कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें बदनाम कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है। मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। अब मोदी जी को जो करना हो कदम बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जिसे जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हैं। मैं आज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं। संत युवराज, राष्ट्रीय संत, प्रमुख हिंदू सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी।
धन्यवाद। हिंदू जाग गया, अभी तक तो हम मुसलमान दलितों की बात कर रहे थे। मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की, मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूँ। सर सेक्युलर होते हुए आप ऐसे करने वाले होते कौन? ऐसे ऐलान कर रहे हो? अधिकार है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास क्या अधिकार है? हाँ मैं आप बता रहा हूँ, उदयपुर में जो घटना हुई है, घटना नहीं, आपने जो हिंदू राष्ट्र आप पूरा सुनिए, पहले सुन लीजिए, आप राष्ट्रपति हो? पहले सुन लीजिए, प्रधानमंत्री हो? मैं राष्ट्रीय आप किस संत पद पे हो हूँ, देश मैं के? राष्ट्रीय संत हूँ राष्ट्रीय संत और हो? मैं हिंदू हूँ, राष्ट्रीय हिंदू संत सेना होना चलाता हूँ पहले 35 से साल से। फिर? आप शांत रहिए, मत मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खूब प्रश्न कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हिंदू लोग गद्दार कहने लगे, जयचंद कहने लगे, इसलिए इस कदम को मैंने लिया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पीड़ित पक्ष के साथ रहना। सीए एनआरसी में साथ में रहा मैंने। अब आप सेकुलर नहीं है ना? नहीं, मैं सेकुलर हूँ, आज भी सेकुलर हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज हिंदू पीड़ित हुआ है, ये तो दोगली बातें हैं। फिर उदयपुर में हिंदू का जो सर काटा गया है, नहीं मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर ही रहूंगा, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। देखिए अभी तो आपको किसने अधिकार दिया? अभी ये कहा कि 2047 में गजवा हिंद होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, इस बात का उत्तर मुसलमानों ने दिया। आप दलित की बात करते हो, एक तरफ आप सेकुलर की बात दलित राष्ट्रपति होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को मैं पक्का गारंटी से देता हूँ। कहा कि ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, आप कह रहे हो हमारा संविधान तैयार हो? नहीं, मैंने कहा है बाबा साहब के संविधान में संशोधन होगा और वो संशोधन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी से सबको हम लागू कर देंगे। संविधान मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। राष्ट्र की बात कैसे करें? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें गजवाए हिंद की जो बात हुई है, ये मुसलमानों ने पटना में अभी जो भाषण हुआ है या अभी जो कि विवाद हुआ है, आप लोगों को मालूम है। सुनिए, आपने मुसलमानों ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। मुसलमानों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ उदयपुर के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उदयपुर में सिर काटने की बात हुई, उन्हें मुसलमानों ने कौन सी मांग रखी? लेकिन एसएसपी तो बोला आरएसएस की तरह ये कर रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं। बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो है उन दोनों की। किसी का सिर काटना गलत है। बीजेपी के नेताओं के साथ उन दोनों की फोटो है। हाँ फोटो हो सकती है, जो ऐसा काम करने वाले किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। हमारे साथ भी काफी लोग फोटो खिंचवाते मेंबर थे। सदस्य थे। रुकिए ना, जो मोदी जी या जो बीजेपी की विचारधारा, आप उसी से होगा? मैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता। मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ कि मोदी जी केवल आरएसएस की विचारधारा को मानते मैं हैं? आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता हूँ। तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हो? मैं शांत रखना। गजवाए हिंद की बात कैसे कर दी? गजवाए हिंद की बात क्यों कर दी? नहीं 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 करना चाहिए। मैंने विरोध किया, ये विरोध का ही तरीका है। हाँ नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने जो कहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, कर दिया है। मोदी जी को जो करना हो कर लो। हमने फिर आप में और गजवा हिंद मांगने वालों में कोई फर्क नहीं है? ऐसा नहीं, गलत सोच रहे हो। हमारे शासन में सबको सही तरीके से न्याय मिलेगा, हर तरीके से, किसी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को भीड़ मार दिया जाता है, ये न्याय है आपका? ये गलत है। उसके जो मुसलमानों को भीड़ में मारे चाहे हिंदुओं को मारे, उन्हें जो कि दंड मिलेगा। अभी तक आरोप लगा आपने मुसलमानों से मुसलमानों का चंदा उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप लगा, उस आरोप का मैं जवाब दे रहा हूं। बीजेपी से आगे क्या? बीजेपी से आप गलत सोच रहे हो। मैंने ना मुसलमानों से लिया ना, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोला, मैं सेकुलर। मैंने कहा ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हो कौन, किस पद? मैं एक हिंदू हूँ और दूसरा हिंदू सेना का प्रमुख हूँ। मैं भारतीय हूँ, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। आगे सरकार मानती है। सुनिए,